शिक्षा मंत्री से विश्वास करेंगे? माननीय नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता है। हम लोग 4 तारीख को पूरा बिहार के पूरे देश के लड़का यहाँ रहे, हम लोग सामूहिक बोलेंगे। अब क्या करेंगे? जो सरकार है उसमें आशा करेंगे, हम विपक्ष से करेंगे। सप्लीमेंट्री प्रावधान है, टीआर 1 में भी दिया गया था, टीआर 2 में भी दिया गया था। सर देखिए, हम लोग का घोंसला टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। देखिएगा फिर आने वाला समय में फिर गर्दनी बाग भरेगा, और फिर अगर झूठ बोलिएगा तो फिर कुछ हो जाएगा। बताइए, इतना दिन 70 दिन से ज्यादा पर धरना दिन पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताइए कौन सा ऐसा मंत्री से हम नहीं मिले हैं सत्ता दल के। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और शाम के 6:30 बज गए। ऐसे में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। जो छात्र लगातार 3 महीने से जो है गर्दनी बाग में बैठे हुए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, अब जो है एक नया मोड़ आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से गर्दनी बाग में लोग बैठा करते थे, उनके ऊपर जो है आशियाना हुआ करता था, टेंट का आशियाना हुआ करता था। लेकिन अभी ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये जो गर्दनी बाग की स्थिति है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक टेंट जो यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ से हटा दिया गया है। अब बीपीएससी के छात्र का आरोप है सरकार की मंशा नहीं है कि हमारी बातों को सुना जाए, और हम लोग लगातार, हम लोगों का जो हौसला है वो बुलंद है, लेकिन सरकार के आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर रहेंगे। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि इनका आशियाना उजड़ गया है और ये लोग लगातार आज से जो है फिर से गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। क्या लग रहा है, आप लोगों का आशियाना उजाड़ दिया गया, सरकार के ऊपर आप लोग बहुत गुस्से में हैं, सरकार आपको आश्वासन भी दी थी। हम लोग क्या करेंगे सर? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय 24 तारीख को बोले कि 25 को नोटिस जारी होगा, बाद में बोले मिले तो बोला 28 को जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री से विश्वास करेंगे? माननीय नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 तारीख को पूरा बिहार के पूरे देश के लड़का यहाँ रहे, हम लोग सामूहिक बोलेंगे जी माननीय शिक्षा मंत्री आप जब बोलते हैं तो आप क्या करिएगा? आपके जब माननीय शिक्षा मंत्री उनका विश्वास नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मुंह से बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल में बोलते हैं, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं जारी होता, हम लोग का नोटिस जारी नहीं होता है। आपके घर से जमीन मांग रहे हैं क्या? अच्छा ये बताइए, आपको विपक्ष का साथ भी मिला था, आप लोग तेजस्वी यादव से गुहार भी लगाए थे कि हमारी बातों को आप लोग सदन में उठाइए, लेकिन तेजस्वी यादव भी मुकर गए। ना तो आपको विपक्ष साथ दे रही है, ना सत्ता पक्ष साथ दे रही है। विपक्ष के द्वारा क्वेश्चन किया गया सवाल में कि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों दिया जाते, क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं सदन में कि बच्चे न्यूनतम अर्हता पास नहीं करता है। माननीय शिक्षा मंत्री कहना चाह रहे हैं हम ईबीसी से आते हैं, मेथ साइंस है, मेरा नंबर 85 है और मेरा न्यूनतम अर्हता 39 नंबर है। आप कहते हैं आपको पहली जानकारी होना चाहिए। अब क्या करेंगे? जो सरकार है उसमें आशा करेंगे, हम विपक्ष से करेंगे। हमारे जब जिसको वोट दिए हैं, जिसका सरकार बना है, आपको बहुमत पे विश्वास किया है, तब आपको वोट दिया है लोग। आशियाना आप लोगों का उजड़ गया, सरकार पे गुस्सा भी हैं आप लोग, छात्र की संख्या भी कम हो गई है। आप लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख को जो है पुनः जो है गर्दनी बाग भर देंगे, शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा। हम लोग झुके, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई झुकना बैठना हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप जो बोले हैं आप पूरा अवलोकन करवा लीजिए कितने बच्चे का है। आपने खुद पेपर में कहते हैं 51,389 बच्चे ने काउंसलिंग में भाग लिया, उसमें भी एक छात्र को 3 नियुक्ति पत्र दिया गया है। जब विज्ञापन में लिखा है कि एक छात्र को 1 पद आवंटन किया जाएगा, उसके बाद शिक्षा मंत्री का नौटंकी देखिए, एक छात्र को 3 नियुक्ति पत्र दिया। सीट बचाने का खेला कर रहा है। 30 से 35,000 सीट भरेगा टीआर 3 में और यही 50,000 सीट को टीआर 4 कर देगा। हम लोग के साथी का एज एक्सपायर होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे? सरकार पर विश्वास किए हैं, अब यही सरकार है, आम पब्लिक देख रहा है, क्यों नहीं? हम लोग क्या करेंगे? सरकार से ही मांग करते हैं, कई बार कि चक्कर काट लिए हैं विकास भवन का, एसीएस महोदय से, सभी कहते हैं आप लोग की मांग जायज है, लेकिन बोलने के लिए सब कहते हैं, लेकिन रिजल्ट देने में सबको पता नहीं क्या हो जाता है। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री जी आपका हम 2 कट्ठा जमीन खतियान वाला नहीं मांग रहे हैं गोपालगंज से कि आपको दर्द हो रहा है। आप सप्लीमेंट्री प्रावधान है, टीआर 1 में भी दिया गया था, टीआर 2 में भी दिया गया था, टीआर 3 में आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब 1 पद बच्चे को 1 दिया जाएगा, 3 पद दिए, फिर भी हम लोग शांत है। आज 75 दिन से है, बहुत के बच्चे हम देखिए गला दर्द करने लगा है, कहते हैं विपक्ष के अनुसार बैठे। हम लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, बीएड किए हैं,
हम लोग क्यों विपक्ष के पार्टी, हम लोग क्या है, सरकार आके 2 दिन में बैठ कर दे दे नौकरी, हम लोग काहे कहेंगे? सिर्फ सरकार आप लोगों का सियाना उजड़ गया, आप लोग फिर भी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हौसला हमारा नहीं टूटा है, टेंट तो हम लोगों का तोड़ दिया गया। क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग अब आह्वान भी कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो है भारी संख्या में गर्दनीबाग छात्र पहुंचेंगे। सर देखिए, हम लोग का घोंसला टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। देखे होइएगा कि शिक्षा मंत्री जी अपने मुंह से बोल करके, झूठ बोल करके और मुकर जाते हैं। उसी को लेकर के अभ्यर्थी में गुस्सा आया था और शांतिपूर्ण उनके आवास पे गए थे, तो शिक्षा मंत्री जी खुद घर से निकल करके रोड पे भागने लगे थे। हम लोग कतई से उसको ये नहीं चाहते थे कि शिक्षा मंत्री जी रोड पे आए, हम लोग सिर्फ अपनी मांग को लेकर के गए थे। लेकिन वो आप वहाँ पर आश्वासन देते हैं, फिर आप आश्वासन दे करके मुकर जाते हैं, तो विद्यार्थी में भी आक्रोश आता है। सर कितना दिन आपके झूठा आश्वासन को लेकर के लोग झेलेगा? वो भी अभ्यर्थी है, सच्चाई के लिए लड़ता है, अपना सच्चाई मांग जो है, अपना अधिकार मांगता है, फिर भी आप उनको घुमाने का काम करते हैं। तो कितना दिन तक ये लोग बर्दाश्त करेगा? देखिएगा फिर आने वाला समय में फिर गर्दनी बाग भरेगा, और फिर अगर झूठ बोलिएगा तो फिर कुछ हो जाएगा। 20 जनवरी से है यहाँ पे। क्या लग रहा है भैया, आप लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, हम लोगों का जो दर्द है, हम लोग 3 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों का सियाना भी चला गया, कड़कड़ाती धूप भी है, हो सकता है स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी आ जाए, और रात का जो आप लोग से अभी यहाँ रात को यहीं गुजारेंगे आप लोग, क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य का डर नहीं है आपको? देखिए, सरकार की ये सोची समझी साजिश है। अगर हमारा स्वास्थ्य यहाँ पर भी खराब हो जाता है, अगर इतना विकट भी परिस्थिति आ जाएगा ना कि यहाँ पर किसी का मृत्यु भी हो जाएगा, तो इस सरकार को शर्म नहीं आएगा, इस शिक्षा मंत्री जी को शर्म नहीं आएगा। समझ गए? इतना झूठा आश्वासन और इतना झूठा शिक्षा मंत्री हम नहीं देखे हैं। बताइए, इतना दिन 70 दिन से ज़्यादा पर धरना दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताइए कौन सा ऐसा मंत्री से हम नहीं मिले हैं सत्ता दल के, कौन सा ऐसा मंत्री का हम पैर जाकर के नहीं पकड़े हैं जो ये लोग बोलती है कि विपक्ष के आने कहने पर यहाँ पर लोग बैठा है। शर्म आना चाहिए। एक बीजेपी का नेता का हम यहाँ पर बयान सुने हैं कि विपक्ष के कहने पर यहाँ पर लोग बैठा है, तो बताइए आपके कौन से, हम बात बता देते हैं कि बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से तक में मिले हैं, हम खुद मिले हैं। होली मिलन समारोह था उस दिन निशांत उनके बच्चा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास भी जाकर के हम इस बात को बोले हैं कि सर प्लीज़, हम भी आपकी जिला से हैं, बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, प्लीज़ आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए, बोले कि ठीक है, लेकिन बताइए जो कहता है कि बिहार के मुखिया को तक खबर नहीं है, जब उनके पास भी खबर नहीं है, तो हमको तो लग रहा है ऊपर से रोकने की साजिश है। ये बिहार में सिर्फ सरकार बनाने के चक्कर में हम युवाओं को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। समझ गए? तो विश्वास किन पर है? विश्वास देखिए, हमको विश्वास मुख्यमंत्री जी पर है, अभी भी है। समझ गए? कहा कि शिक्षा मंत्री जी उस दिन मीडिया में बोल दिए थे, मीडिया में बोल के बताइए तो उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा भी अगर होता तो आप उस दिन कुछ भी नोटिस निकाल देते। विश्वास किन पर है? क्योंकि आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव भी हमसे मिलने आए, उनसे भी गुहार हमने किया। देखिए सुनिए, एक पहले हम बता देना चाहते हैं, हम किसी से, सुनिए, हम जनता है, हम जनता को किसी से भय नहीं है। हम जनता चाहेंगे तो किसी को भी कुर्सी पर बैठा सकते हैं, किसी को कुर्सी पर उतार सकते हैं। समझ गए? बहुत नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी आश्वासन मिला। संदीप सौरभ का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तरफ से प्रयास किए। बंशीधर विश्वासी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने तरफ से प्रयास किए। लेकिन जो और भी स्ट्रॉन्ग दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे हम बहुत आस लगाए थे, उनके पास हम गए भी थे। समझ गए? इतना रिक्वेस्ट किए थे, कहा कि नेता सत्ता दल के नेता है, वो लोग नहीं सुन रही थी कि सर प्लीज़ कम से कम विधानसभा में बैठिएगा तो इस आवाज़ को उठाइएगा, उठा करके कम से कम सरकार से पूछिएगा कि हम लोग कौन सा अन्याय किए हैं, हम लोग कौन सा ऐसा अपराध किए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए। बताइए, इतना वैकेंसी का डाटा निकलता है और मात्र 50% से ज़्यादा सीट को ही बचा करके थोड़ा सा ज्वाइनिंग करवाया जाता है। हम लोग कौन सा अन्याय किए हैं? बस बैठिएगा रात भर यहाँ पे? रात भर तो नहीं बैठेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ बैठने के लिए तो आए ही हैं। लेकिन सरकार को सुनना चाहिए कि कम से कम इस शिक्षा विभाग को झूठा आश्वासन से बचना चाहिए कि हम लोग तो एक लिखित नोटिस मांग रहे हैं, आप 2 महीना के 1 महीना बाद ही आप रिजल्ट दीजिए, हमसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन झूठा आश्वासन देना बंद कीजिए। ये जो बोल रहे हैं हम 28 को 5 बजे के पहले, बताइए 28 तारीख को हम लोग 5 बजे 6 बजे तक वेट किए। इस शिक्षा मंत्री जी इतना बड़े संवैधानिक पद पे, देखिए विश्वास तो शिक्षा मंत्री पर नहीं है, विश्वास मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है। तो कम से कम इतना भी तो हमको लगेगा कि चलिए हम भी नीतीश कुमार का परिवार में है, बिहार में है, तो कम से कम नीतीश कुमार जी तो कम से कम अब हक दिलाए। कम से कम देखिए TRE 1 और TRE 2 में आया तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो TRE 3 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसलिए उम्मीद है कि TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर कहेंगे शिक्षा मंत्री को कि निकाल दीजिए, बस इसी नोटिस दे दीजिए, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपने सुना बीपीएससी
टीआरई 3.0 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो छात्र यहाँ पे बैठे थे गर्दनी बाग में, वो अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी को लेकर, लेकिन अब जो है उनकी उम्मीदें जो हैं अब टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, उनके तरफ से भी इनको आश्वासन मिला था, लेकिन अभी भी जो है इनके मन में शंका ये है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करवाएंगे। और अब जो है एक ही भरोसा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार चाहेंगे तो हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी करवा दे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।